नेहा, मेरा मन इतना नेगेटिव क्यों होता है हर बात को लेकर? कुछ पॉजिटिव होगा तो कुछ नेगेटिव तो होगा ही होगा। हाँ, ये दो सिरे होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल्स। आप जब हेड लेते हो, ऐसे उछाला सिक्का, आया हेड, नीचे टेल नहीं आया क्या? अच्छा, टेल आया, नीचे हेड नहीं आया क्या? दोनों हैं। हम बुरा ही बुरा सोचते हैं। आज बहुत लोग बोलते नो, थिंक पॉजिटिव। किताबें हैं, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। बट माई डियर, विद एवरी पॉजिटिव थॉट देर इज अ शेडो ऑफ नेगेटिव, एंड विद एवरी नेगेटिव थॉट देर इज शेडो ऑफ पॉजिटिव ऑल्सो। दोनों साथ ही चलते, जुड़वा भाई हैं ये, जुड़वा भाई। कुंभ के मेले में कभी नहीं बिछड़ते, ये हमेशा साथ होते। तुम शादी करो, पति मिला, पत्नी मिली, बड़ा सुख है, साथ में दुख भी तो होगा। मैं पीछे ही बात कर रही थी कि एक लड़का कह रहा था, कह रहा है मैं बड़ा दुखी हो गया हूँ जब से शादी हुई। कहते बताऊं भी कैसे आपको? मैंने तो बोल ले, कोई बात नहीं। कि तो मेरी बीवी टांगे मारती रात नींद में, ऐसी ऐसी पड़ती है मेरे को, 4 बार तो बिस्तर से नीचे गिर गया मैं। और वो अकेली करे ताड़का बन के लेट जाती है, और मैं सर्दी में ठिठुरा हूं बिना रजाई के। और सुबह उसको बोलो भाई ढंग से तो सोया कर, तो कह रही हद हो गई, ढंग से कैसे सोते? ठीक तो सोती हूं। एक बोलती है स्त्री, पति तो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते, बस रात सोने नहीं देते। मैं क्यों, क्या मतलब? कह रही इतने खराटा चलता है उसका कि जी होता है कि इसका ना कहती मैं सो नहीं सकती हूँ। कि कान में ईयर प्लग्स लगाए फिर भी उसका खराटा सुनता है, हेडफोन्स लगा के म्यूजिक सुनती हूँ तो भी खराटा सुनता है, फिर उठा के उसको उठाती हूँ, उठ जा उठ जा उठ जा, वो आँख खोलते जरा सी हैं कि फिर सो जाते, वो फिर खराटे मारता है। मैं तो बड़ी दुखी हो गई हूँ। कह रही वो आगे से मैंने अपनी सब फ्रेंड्स को बोला, जब रिश्ता होने लगे सबसे पहले चेक करो, खराटे तो नहीं मारता। कह रही अब ये चीज कैसे टेस्ट हो? शादी के बाद ही पता चला खराटे मारता है। तो मैं तो बड़ी परेशान हूं। सुख है ब्याह का तो दुख भी। हमारे एक निर्मले संत कहते थे बच्चों के बारे में, वो कहते थे एक दिमा अन्नी, 2 दिमा चली, 3 दिमा शुदैन। पंजाबी में इसका अनुवाद करती हूँ। एक बच्चा होगा तो मां अंधी हो जाएगी, आंख से नहीं अंधी हो जाएगी, मोह में अंधी हो जाएगी। 2, कभी ये रो पड़ा, कभी वो भूखा, कभी उसने गीला कर दिया, कभी इधर, तो यहां वहां जा करके पगलेट हो जाएगी। और 3 बच्चे हो गए, कह रहे फिर तो उसका कोई होश का ठिकाना नहीं रहेगा। ये जनरल ऑब्जर्वेशन, शायद पुराने टाइम में ऐसा होता भी होगा। आजकल तो नैनी मिल जाती है ना, सुविधा के लिए लोग नैनी रखते हैं, सुविधा के लिए लोग अपने बच्चे को प्ले स्कूल में, डे स्कूल में, क्रचीज में छोड़ देते हैं। माँ बाप नौकरी में हैं, इसलिए बच्चा एक अनजान व्यक्ति के पास दिन भर रहता है। ये ऐसे हो गया कि आपने अपना USB या अपना मोबाइल फोन किसी अनजान आदमी को दे दिया, अब इसमें जो मर्जी तू भर दे। छोटे बच्चे का दिमाग उस नैनी की बोली, भाषा, संस्कार सब ले लेगा। फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं ये, आधार बनना है जीवन का। और उसी समय में बच्चा किसी ऐसे की गोद में है तो उसकी संस्कार, उसकी भाषा, उसका ज्ञान, उसकी सोच आपके बच्चे में आ रही है। तुम अपने बच्चे को संस्कार कब दोगे? बड़ा मुश्किल है भाई, पैसे भी कमाने हैं,
घर भी चलाने हैं, पर क्या बच्चे का दिमाग अच्छा नहीं बनाना है क्या? जब हम बच्चे के दिमाग पर मेहनत नहीं करेंगे तो संस्कारहीन बच्चा धर्म विरुद्ध हो जाता है। कैसे ठीक चलेगा? मेरा ऐसा ओपिनियन है, बाकी आप ज्यादा समझदार हो।